Assalamu alaikum, this is Nisar from NX Consultant, and today's video is very important because we actually started a series of lecture about QA-HE test, and before this we have made videos on QA-HE writing and speaking modules. So if you want to watch those videos, you're supposed to click on the link that is mentioned above. Now let's talk about QA-HE reading module. QA-HE रीडिंग मॉड्यूल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉड्यूल कंसीडर किया जाता है QA टेस्ट के अंदर, क्योंकि एक तो ये लेंथी होता है और इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए सर्टन टिप्स और ट्रिक्स आपको यूटिलाइज़ करनी होती है जो कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते और टेस्ट में अपने डिज़ायर्ड स्कोर नहीं ले पाते। तो इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं QA-HE टेस्ट रीडिंग मॉड्यूल के बारे में A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो टोटल टेस्ट 60 मिनट का यानी 1 घंटे का होता है और उसके बाद आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होते हैं यानी 40 होते हैं, जो कि आपको जो स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसके बाद आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पार्ट्स और पोर्शंस। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इस पूरे रीडिंग मॉड्यूल को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। हर पार्ट में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है, जिसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पैसेज होता है वो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, so it is very important to consider time while solving all these parts basically. And it is also suggested to put 20 minutes on each part, but it depends upon you that how you solve the paper corresponding to your convenience. आप किस तरह से convenient है और किस part पे ज़्यादा time लगाना चाहते हैं, ये ultimately आपके ऊपर depend करता है। लेकिन suggested ये है कि आप हर part को 20 मिनट दें ताकि आसानी के साथ आप time manage करके test solve कर सकें। अगर बात की जाए इसके questions टाइप्स की, तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला आपको पैसेज मिलता है उसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ कि आपको विदाउट हेडिंग्स पैराग्राफ दिए गए होते हैं और नीचे आपको टॉपिक्स या हेडिंग्स जो हैं वो नीचे दी गई होती हैं। तो आपको सबसे पहले पैसेजेस पढ़ने होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, पैसेज 4, जो कि तकरीबन 7 to 9 पैसेजेस होते हैं। वो पढ़ने के बाद आपको नीचे से उसका जो फर्स्ट पैसेज का, सेकंड पैसेज का, थर्ड पैसेज का सूटेबल जो टॉपिक होता है या टाइटल होता है वो आपको नीचे से पिक करके ऊपर पुट करना होता है, लगाना होता है। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन टाइप की बात की जाए तो वो फिल इन द ब्लैंक होता है। नॉर्मली जो आपने पैसेजेस ऊपर पढ़े होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं और उसको आप सॉल्व करते होते हैं ब्लैंक्स को फिल करके। अगर सेकंड पोर्शन या सेकंड पार्ट की बात की जाए तो वो फर्स्ट पार्ट की निस्बत कंपैरेटिवली ईजियर होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको सेम सीक्वेंस में पैसेजेस या पैसेज दिया गया होता है और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। और इस बार जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होने वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होने हैं या फिर MCQs टाइप या ट्रू फॉल्स वाले मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं। अगर लास्ट पैसेज या लास्ट पार्ट की बात की जाए तो वो पहले दोनों पार्ट्स की निस्बत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें जो पैसेज की लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है। लास्ट पैसेज के अंदर आके आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। उसमें या तो ट्रू फॉल्स वाला हो सकता है या फिर कॉलम मैच वाला आपसे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs भी उसमें से पूछे जा सकते होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोडक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वांट टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर इन दिस मॉड्यूल। सबसे पहले तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप जो स्पेसिफाइड या गिवन टाइम होता है उसके अंदर ही टेस्ट को सॉल्व करें, क्योंकि उसके बाद आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं। सेकेंडली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर नॉट अलाउड टू ब्राउज एनीथिंग और टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम एनी ब्राउज़र। आप जो आपका पेज होता है जिसके ऊपर टेस्ट होता है उसको आप स्किप करके किसी और पेज पे नहीं जा सकते। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपके जो कीज़ होती हैं, जिस तरह से F4 है या फिर F6 है, Alt 4 है, उसको आप
नहीं प्रेस कर सकते, जिससे आप ये वो कीज़ हैं जो कि सर्च करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपको कीवर्ड वहाँ पे पेज के अंदर से भी सर्च नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप कोई वर्ड जो आपने पैसेज में पढ़ा होता है उसको आप कॉपी करके ब्लैंक के अंदर फिल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अलबत्ता वो भी ट्राई करें कि आप खुद ही वहाँ से देख के यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें, क्योंकि आपका टेस्ट के दौरान आपको कॉन्टीन्यूसली आपका एग्जामिनर मॉनिटर कर रहा होता है आपकी सारी एक्टिविटीज़ को। उसके बाद अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से कि शॉर्ट टाइम में किस तरह से इस टेस्ट को अच्छे से हम परफॉर्म कर सकें, तो उसके लिए हम रीडिंग मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली चंद एक एक्टिविटीज़ है जिनको हम करके टाइमली अपना टेस्ट सॉल्व कर सकते। सो फर्स्ट कम्स स्किमिंग। स्किमिंग के बारे में आप सबको पता होना कि स्किमिंग जो है वो पूरे टेक्स्ट को इंटायरली उसको स्किम करना, उसको जल्दी जल्दी से पढ़ना, उसका एक जनरल सा ओवरव्यू, उसका आइडिया लेना कि इस टेक्स्ट में बात क्या हो रही है। स्किमिंग करने से आपको पूरे टेक्स्ट का आइडिया मिल जाता है और पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप समझ लेते होते हैं। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं उसका आपको आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन इस बारे में बात हो रही है और इस तरह से इसका मैंने जवाब देना है। उसके बाद स्कैनिंग, जो कि रीडिंग मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो आइल्स के टेस्ट हो, चाहे वो पीटी का हो, चाहे वो क्यूए के टेस्ट हो, रीडिंग मॉड्यूल के अंदर स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करती है आपका डिज़ायर्ड जो आंसर होता है उसको फाइंड आउट करने में। क्योंकि स्कैनिंग इज बेसिकली एन एक्टिविटी इन विच वी रीड द टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट, जिस तरह से मोबाइल में हमारे जहन में एक माइंड में होता है, नाम होता है बंदे का, उसका हमने सर्च करना होता है, तो हम बाकी को स्किप कर रहे होते हैं, हमारी नज़र से गुजर भी रहे होते हैं, लेकिन हम बाकी को स्किप करके जो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा होता है उसके ऊपर हमारी नज़र टिकती है जाके। सो स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर सम एक्टिविटीज which could be very beneficial for you if you want to solve the reading module in the given time. So this is all about QA-HE reading module. If you want to know more about QA test or PT or IELTS test, you are suggested to watch our YouTube channel and stay tuned for more updates and videos. Thank you so much.